अब प्रश्न काल शुरू हुआ हमारा। जी 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 हाँ नाम, हाँ संजय जी नाम बता दीजिए। संजय कुमार 1 2, हाँ संजय गुप्ता कुमार गुप्ता, ठीक 2 है पीछे है। ये हो गया। अब आए देखिए, अब मूल हमारा जो कार्यसूची में है प्रश्न काल, शुरू में तो यही रहता है। तो प्रश्न काल के पहले देखिए बहुत बातें हो गई। अगर हाउस, ये भी जान लीजिए एकदम जेंटली हाउस आपका जो चल रहा है, कोई हो हल्ला नहीं। तो जैसे ही स्पीकर आएंगे, आसन ग्रहण किया और वो कहेंगे प्रश्न काल हो गया, तो खाली यही पहला टॉपिक हम देंगे। इसमें जो हम दूसरा लिखे हुए हैं उसको हम 1 नंबर लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग हमारा 1 नंबर हुआ प्रश्न काल। अब देखिए, आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ। क्या हुआ भाई? अल्प सूचित प्रश्नों की कुल संख्या 17। ये जो बुक है, आप बुक सब देखते हैं, ये बुक आपका जो है रेड का जो है अल्प सूचित होता है, आप भी जानते हैं। इसमें लिखा रहता है विभागवार, जिस दिन विभाग का रहता है, और टोटल कितनी संख्या है ये हमारा लिखा रहता है यहाँ, ठीक है। तो ये हम लिख दिया, टोटल कितना लिखे हम 17। ध्यान देखिए, यही एकदम बारीकी है, एकदम ध्यान से देखिएगा। अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या 17 का उत्तरित कुल 2। 17 में से 2 का उत्तर हुआ हाउस में। स्पीकर साहब ने पुकारा किनको? पहले श्री बंधु तिर्की जी को, ठीक है। तो 2 उत्तरित हुआ, कौन कौन हुआ? अल्पसूचित प्रश्न संख्या 67 श्री बंधु तिर्की, और अल्पसूचित प्रश्न संख्या 68 श्री सुदेश कुमार महतो। हो गया, 2 ही हुआ, टाइम पार हो गया। उसके बाद लिखा है स्थगित। स्थगित मात्र 1, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। स्थगित का माने क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि ये देखते हैं ना 67 68 69 होते होते टाइम पार हो रहा है, मतलब 11:30 से क्रॉस हो रहा है। हम लोग का हाउस 11 बजे शुरू हुआ, 11 से 11:30 बजे तक हमारा अल्पसूचित का समय है, और उसके बाद हमारा क्या है? तारांकित का है। तो माननीय सदस्य उठ के आग्रह करने लगता है, हुजूर हमारा ले लिया जाए, ले लिया जाए। तो समयाभाव में स्पीकर बोलते हैं ठीक है, इसको हम पुटअप किया। पुटअप मतलब स्थगित हो गया फॉर नेक्स्ट डे। तो 2 स्थिति होती है, हम लोग वहाँ यहाँ लिखे नहीं है, ये जस्ट दूसरे दिन के लिए हुआ होगा। क्यों नहीं? क्यों? अब कैसे होगा सो बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हुआ 67 पढ़े, 68 सरकार का उत्तर नहीं आया है, तो स्पीकर बोलते हैं कि आप इसको हम ले लेते हैं अगले दिन के लिए, आप बैठ जाइए, उत्तर नहीं आया है। ऐसा भी होता है सिचुएशन, वो आपको ध्यान देना है। तो सब लिखना हमको नहीं है, खाली लिखेंगे। अब बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई, हल्ला करेंगे माननीय विधायक कि उत्तर कहे ना आया, सरकार ऐसा है, मंत्री ऐसा है, ये वो कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं लिखना है। हम ये लोग भी लिख देते हैं, प्रतिवेदक भाईगण ये लोग लिख देते हैं ब्रैकेट में शोरगुल। बहुत हुआ, बहुत हल्ला हुआ, तो हम लोग भी ब्रैकेट में लिख देते हैं शोरगुल, कहीं मिल जाएगा आपको। तो हम लिख देंगे स्थगित, मान लीजिए 5, तो 5 लिखेंगे, तार 3 2 ऐसा 1 हुआ। तो अगर रहेगा 1 से ज्यादा तो हम लिखते हैं स्थगित कुल 2। ये देखिए टेक्निकल यही है, 1 ही है तो लिखेंगे स्थगित मात्र 1। ये ध्यान रखिएगा इसको। सर इसका उत्तर जैसे नहीं आया, कोई आवश्यक नहीं है, जिसका उत्तर नहीं आया दूसरा स्थगित हो गया, स्थगित हो गया, तो सर दूसरे दिन पहला किसको लिया जाएगा सर? जिसका उत्तर नहीं आया, ठीक, मान लीजिए 68 नंबर का उत्तर नहीं आया, अगला दिन वो 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा, 1 नंबर 2 नंबर जैसे नंबर में आएगा। स्थगित ही जो स्थगित हुआ वो 1 नंबर में होगा, कल 1 नंबर में होगा, या जिस दिन उसका डेट है विभाग, वो विभाग ऐसा देख लीजिए। अगर हाउस मेरा 3 दिन 4 दिन का है तो फिर वह उस विभाग का या उस ग्रुप का क्वेश्चन अगला दिन तो नहीं आएगा। आप लोग प्रश्न शाखा में भी करते हैं ड्यूटी, तो ये नेक्स्ट डे ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे होगा तो 1 नंबर में रहेगा, ये पहले वही होगा। स्थगित पहले होता है, उसके बाद फिर शुरू होता है। इसमें 2 बातें होती है। बताइए माइक कहाँ हुआ, कस के आ रहा है ना, चलिए बोलिए। हाँ, इसमें 2 बातें होती है।
स्थगित जो प्रश्न होता है उत्तर आने पर भी हो जाता है, क्योंकि मान लिया कि मंत्री जब खड़ा होकर के उत्तर देते हैं जी तो मेंबर संतुष्ट नहीं हुए, मान लिया कि नहीं लगता है इनको कि गलती बता रहे हैं या सही नहीं है जो होना चाहिए सो, तो उस हालत में भी वो स्थगित के लिए वो आग्रह करते हैं स्पीकर से कि सर इसको नेक्स्ट डे के लिए स्थगित कर दिया जाए, तो उस हालत में भी वो स्थगित होगा। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। पहला बात। दूसरी बात क्या है, वो जब माननीय अध्यक्ष टाइम दे देंगे कि फलना तिथि के लिए, तो वो लिखना पड़ेगा आपको कि ये फलना तिथि के लिए स्थगित। यदि टाइम नहीं देते हैं तो जैसे आज सेशन चल रहा है, आज हाउस में जो बातें आई वो कल आ जाएगा। यदि टाइम नहीं देते हैं तो कल ही आएगा। वो टाइम दे देते हैं तो टाइम दे देंगे तो जस्ट इसके नीचे ब्रैकेट में हम लिखेंगे दिनांक कितना के लिए स्थगित, वो हम लिख देंगे उसमें। और सर अनुसूचित प्रश्न जैसे यहाँ दिया हुआ है में कुल संख्या 17, हाँ तो सर 15 भी हो सकता है, जो जनहित में होगा 12 भी हो सकता है। नहीं समझे आप क्या बोल रहे 8 तारीख का डेट कर दिया है सर कि अनुसूचित प्रश्नों की कुल संख्या 17 जी। तो सर मान ली 9 तारीख को 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। नहीं आप दूसरी, मैं उसको समझा देता हूँ। समझा रहा हूँ। ये देखिए बुकलेट देख रहे हैं ना जी, ये हर एक वर्ग का 5 दिन हमारा मोस्टली सेशन रहता है सप्ताह में, तो हर एक दिन के लिए एक वर्ग का उधर कौन गप कर रहे हैं? हर एक दिन के लिए एक वर्ग बना हुआ है। सोमवार के लिए वर्ग 1, मंगल के लिए वर्ग 2, बुध के लिए वर्ग 3, गुरुवार के लिए वर्ग 4 और शुक्रवार के लिए वर्ग 5। ये 5 दिन के लिए अलग अलग छपता है। किसी वर्ग में 10 क्वेश्चन रहा, किसी में 20 भी रहता है, किसी में 30 भी आ जाएगा। तो वो संख्या जो है कि नहीं वो बदलते रहता है वर्ग वाले। नहीं, हमको लगता है पवन जी कुछ दूसरा चीज पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं? आप फिर से पूछिए। पूछना ही चाह रहे हैं सर कि जैसे 18 तारीख जैसे 17 दिया हुआ कल सूचित प्रश्न 17, तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तो जान रहे हैं सर। ठीक है। तो जैसे कि जैसे वर्ग 2 ही है तो वर्ग 3 जो है तो उस दिन अनुसूचित जनहित से जो संबंधित हुई ना अनुसूचित हुआ सर, मेन जो कारण। हाँ, वो तो प्रश्न का मैटर हो गया, कौन जनहित है नहीं है वो तो तय करना। मेंबर लिख के देते हैं अनुसूचित, या हम लोग तारांकित भी कर देते हैं। शाखा में नहीं रहे होंगे। हाँ नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि बुलेटिन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है? नहीं ठीक है, आपका कहना सही है। ये बदलते रहता है, किसी वर्ग में 4 है, किसी में नहीं। वो दूसरा चीज पूछ रहे थे, जनहित की बात कर रहे थे। अच्छा नहीं, चलिए जनहित का तो मैटर है, इसमें तो बिना जनहित का है। चलिए आप संतुष्ट हुए पवन जी? और कोई? अब दूसरा इस पर भी बता दूं कि मान लीजिए कि 17 में से हमारा टोटल जो है, मान लीजिए उत्तरित 2 हो गया और 1 हो गया स्थगित, 3 हो गया है ना। अब 14 बच गया तो अनागत हो गया। जो अनागत समिति है, संजय जी हमारे हैं, जी अनागत हो गया। वो सारे प्रश्न अनागत हो गए। उसमें जो उत्तरित नहीं हुए जिनका जवाब नहीं आएगा ना। वो जितना अनटच्ड जो रह गया, जिस पर चर्चा कुछ नहीं हुई, वो सब अनटच्ड में चला गया। उसको अनागत कहते हैं, अनागत प्रश्न कहते हैं। अनागत प्रश्न चले, फिर उसकी प्रक्रिया अलग है। तो हमारा इतना ही काम था। यहाँ आगे आइए। तो ये क्लियर हुआ आपका सर? ध्यानाकर्षण में जो कार्यवाही पढ़े हैं, ध्यानाकर्षण में जनरली हम देखते क्या है कि उसमें आपका क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेंशन रहता है कि फलना दिनांक के लिए वो रखा गया ध्यानाकर्षण को, लेकिन क्वेश्चन में मुझे नहीं मिला कि पर्टिकुलर उस डेट के लिए क्वेश्चन को अगले तिथि के लिए। यही तो बात मैं कर रहा हूँ, यही बात तो हमने कहा। यही समस्या फील की। हाँ, यही तो क्या बोले हमारे दास भाई बताए ना कि अगर स्पीकर कह दिए कि अमुक तिथि के लिए, तो हम तिथि लिख देते हैं। है, हम लिखे हैं, बहुत में है, मिल जाएगा आपको। अगर आसन से सूचना हुई तो, अदरवाइज एज यूजुअल वो होगा। तो तीन स्थिति मान लीजिए आप। पहली स्थिति हुई कि आसन से कहा गया कि अमुक तिथि के लिए इसको स्थगित किया जाए, वो हम डेट लिख देंगे। अदरवाइज मान लीजिए एजुकेशन का है, शिक्षा का है, तो जिस दिन फिर शिक्षा आएगा पुटअप हो गया, स्पीकर साहब ने कहा ठीक है मैं इसको पुटअप करता हूं, तो जिस दिन शिक्षा का रहेगा उस दिन वो स्वतः आ जाएगा। ये ठीक क्लियर? या 3 दिन का हाउस है, 4 दिन का, तो जस्ट नेक्स्ट डे आएगा। 3 स्थिति हो गई, इसको दिमाग लगा लीजिए।
अब आइए, अब अनागत हो गया 14 हमारा टोटल। 17 में से यानी 2 उत्तरित हो गया, 1 स्थगित हो गया, बचा 14, ये अनागत हो गया। हम लिख दिए असु 70 से लेकर 83 तक। वो संख्या इसमें लिखा रहता है, तो आप ही लोग संख्या बैठाते हैं, बुक में है ना, शुरू होता है। तो हम देख लेते हैं। इसमें बारीकी एकदम ध्यान से देखना है। कभी कभी होता है क्या, लिख दिए उसके बाद गिनती गड़बड़ा गया, इसलिए बढ़िया से गिन लीजिए उसको। जब तैयार कर रहे हो, जब कंप्यूटर, आप तो आप समझिए वो समय उसको भी हमने झेला है, बिहार से लेकर यहाँ तक। वो कार्बन कॉपी में लिखते थे हम लोग, रूलिंग माने कि ये रजिस्टर, उसमें एक कार्बन लगा करके लिखना है। गलती हो गई तो फिर से फाड़िए उसको और फिर लिखिए। 12-1 बजता था रात। इसलिए कंप्यूटर होने से सहूलियत हो गई, और उस पर भी आप खुद, मेरा आग्रह ये आप लोगों से कि आप खुद सीख लो। टाइपिस्ट के भरोसे रहेंगे तो आधा से बेसी गलत टाइप कर देगा। आपको संतुष्टि मिलेगी, आप खुद करोगे ना खुद। इसीलिए पहले हमने कहा कि आप जोर लगाइए, सीख जाइएगा और आपको बहुत फायदा होगा। फाइल वाइल लिखते रहते हैं। हमारे झाजी हैं उधर, देखिए मुड़ी हिला रहे हैं वो, हैं झाजी सामने हैं, संजीव झाजी है ना। ये कहेंगे सर 5 मिनट हमको छोड़ दीजिए, जरा सा आते हैं उधर। हो गया, उधर से आ गए, हाँ सर आप बोलिए क्या करना है। वो भीड़ गए, हाँ वो समझ गए। और उसके बाद आए, उसके जितना देर काम करा लीजिए, झाजी रेडी है एकदम, कहीं कुछ नहीं। तो थोड़ा सा आप कंप्यूटर सीख लीजिए। आप लोग नहीं सीखे प्रयास कीजिए, अभी लंबी नौकरी है। अब बड़ी आनंद आएगा आपको कि कहीं को दिखते नहीं होगी, आए बैठे किसी के भरोसे नहीं, मार दीजिए। और अब जमाना भी वही आ रहा है, सेल्फ करना है आपको। तो खैर चलिए आगे हम लोग देखें। अब देखिए बीच में हमने क्या लिखा है, नहीं, इस अवसर पर माननीय सदस्य सुश्री अंबा प्रसाद ने चतरा जिला अंतर्गत टंडवा में एनटीपीसी के विरुद्ध रैयतों द्वारा नौकरी एवं मुआवजा की मांगों को लेकर किए जा रहे धरना प्रदर्शन की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस विषय पर सदन की समिति बनाने की मांग की जाने लगी, है ना। तो चूंकि बीच बीच में होता है, कुछ कुछ मांग करता है लोग, तो आपको ये लगे जैसे हल्ला उल्ला बहुत हो रहा है, लेकिन देखिएगा कि स्पीकर उधर देखे कि नहीं। मार्केबल बात, हम इसीलिए लिखे इसको, स्पीकर का ध्यान आकृष्ट हुआ उधर की नहीं। हाँ बैठिए, ठीक है हम दिखवा लेते हैं, कुछ कहते हैं, वो बोलते रहते हैं, तो उसको 2 लाइन हम नोट कर दिया, ठीक है। ये मतलब आपको ये टेक्निकल चीज है, नहीं तो हल्ला तो 1 लाख लोग कर रहा है, तो हम कितना लिखेंगे। जिनको स्पीकर बोलने के लिए हाँ बोले, बोलते हैं, हाथ उठाए माननीय सदस्य, ठीक है बोलिए, ठीक है क्या बोल रहे हैं, तो बोले तो उनको, उसको हम नोट कर देंगे। माइक है कि नहीं उसमें तब जा करके जाता है। वो जैसे अनावश्यक हल्ला में ये लोग माइक ऑन नहीं करेंगे, ये बगल में बैठे हुए हैं ये लोग नहीं करेंगे, स्पीकर इशारा करेंगे, ठीक है बोलिए फलाने बाबू, तो ये माइक भी देंगे उनको, तो उसको 2 लाइन आप नोट कीजिए। ये टेक्निकल चीज है, ठीक है जी। हाई क्वेश्चन हो, चूंकि ये हमारा रूटीन में नहीं ना है, वो चूंकि आपको मिल रहा है, वो दे रहा है। कार्य सूची आ रही है, बटेगी कार्य सूची में जो नहीं है उसके लिए पोस्ट में ही रहेगा, इसलिए हम ब्रैकेट में कर दिए। हाँ चूंकि बाहर से टपका हुआ चीज है वो, क्योंकि अचानक माननीय सदस्य का अपना राइट है, अपना अधिकार का प्रयोग करते हैं और उसके अनुसार डिमांड करते हैं, तो वो बीच में केवल इम्पोर्टेंट बात है तो हमको लिख लेना, पोस्ट में रहे। क्योंकि कार्य सूची का नंबरिंग जो हमारा हाँ, उसमें नहीं है ये, वो नहीं है, विषय सूची का ही इसीलिए देखिए ब्रैकेट में है, बना हुआ है, ठीक है। अब आइए, तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या 68 है, उसमें से उत्तरित कितना हुआ हमारा 8, वही पैटर्न सेम है। हम नंबर दे दिया, देखिए 1 से 8 तक वहां दे दिया। स्थगित मात्र 1, इसमें भी एक स्थगित हुआ, वो समझा चुके हैं। अपृष्ठ, ये नया चीज हुआ आपका। अपृष्ठ का माने होता है माने पीठ के पीछे, यही ना हुआ, तो मतलब उसका माने हुआ क्या, पुकारे पर सुन रही, तो देखे कि नहीं है। वो मुझे याद है, अब लिखिएगा नहीं आप लोग, ये हाउस में पूरा हंगामा हुआ, हाथी दांत, वो हमको लगता है द्वितीय में होगा, तृतीय में था, तृतीय विधानसभा। हाथी दांत तो एक माने फॉरेस्ट विभाग पर क्वेश्चन था कि हाथी दांत बिक रहा है, हाथी मारा जा रहा है, पूरा हो हंगामा हुआ। वो तत्कालीन जो
सदन के सदस्य थे, आजकल बेचारे नहीं हैं, कोरोना में उनका ये हो गया इंतकाल। तो अब हुआ क्या भाई, उधर भी बचाना था, पदाधिकारी विभागीय, चूंकि कार्रवाई होते होते ये निकल गए। जैसे ही इनको पुकारे गया, प्रश्न संख्या 3 था, अशुभ प्रश्न संख्या 3, 2 तक हुआ, तीसरा हल्ला होने लगा, चले गए। तो हुआ कि भाई माननीय सदस्य फलाना फलाना, तो उधर से कमेंट आया विपक्ष से, सर हाथी दांत बेचने गए चले गए। तो वो हो गया अपृष्ठ, अनुपस्थित नहीं लिखते हैं हम लोग, मतलब मेंबर नहीं है। स्पीकर, हाँ ये टेक्निकल स्पीकर पुकारेंगे, हाँ संजय जी संजय जी संजय जी 3 बार पुकारेंगे, हाँ प्रसून जी प्रसून जी प्रसून जी 3 बार पुकार नहीं है, तो हम केवल लिखेंगे अपृष्ठ, इतना ही शॉर्ट, ठीक है। हमको संकेत मात्र देना है, क्लियर इसमें। अपृष्ठ जी कुछ नहीं हो गया, मतलब गया नहीं, बोले हाथी दांत खरीदने के बेचने के लैप्स, वो मतलब उतना मेहनत जो आप लोग किए, हाँ जी जी वो तुम लिख देना, पृष्ठ कौन हुआ, वो 2-4 भी हो सकता है, बुक में जो नंबर है वो सब रहता है, वो नंबर तो आपका है। अब आइए अनागत, अब अनागत तो बता दिए थे। जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं, वो खत्म हो गया, वो लैप्स हो गया। जितनी मेहनत आप लोग ने किया प्रश्न शाखा में, रात भर रह करके सेट लगाए, विभाग में भेजे, प्रेस से मंगवाए, वो सब खत्म हो गया, अपृष्ठ हो गया। नहीं नहीं नहीं, अनागत कैसे जाएगा वो, इसीलिए ना। आप सुनिए, अनागत के बारे में बता दूं, अनागत दूसरा चीज है, अपृष्ठ दूसरा चीज है। नहीं मैं बता देता हूं, अनागत का ही जानकारी बता देता हूं, क्योंकि लंबे समय तक हमने किया अनागत। तो हाउस जब खत्म हो जाता है तो हम लोग एक सूची बना देते हैं फिर मिला करके, तो अपृष्ठ को उसे हम हटा देते हैं, मैंने जो जिसका को जो उत्तरित हो गया उसको हम हटा देते हैं, अपृष्ठ हो गया उसको हटाकर शेष का हम सूची बना देते हैं, और उसकी सूची हम लोग विभाग को भेज देते हैं। संजय जी जानते हैं, वो भी उनसे बहुत करवाए, और लोग भी अभी, वो कहाँ गए, शशि जी आए हैं, हाँ तो पीछे आवाज नहीं आ रही है आपकी, इधर आइए, सीट खाली है बहुत, इधर आइए, सीट खाली है, इधर आप ही पर सब लोग हैं सब, ठीक है। चलिए देखिए, सीखने में एक जानकारी हर चीज का रहना। सुनो, ये लड़का, अरे प्रदीप, अरे 5 बार हमने पार्लियामेंट में प्रशिक्षण लिया है, 5 टाइम्स अलग अलग, तो उसका लाभ बहुत मिला, काफी मिलता है, जानकारी होनी चाहिए। और ये मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर हम लोग जो है इस बड़े विधानसभा बिल्डिंग में ये कार्यक्रम हम लोग शुरू किए हैं, और काफी आप लोगों को लाभ मिलेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप अपना जो 4 व्हीलर सीखने जाते हैं ये ट्रेनिंग स्कूल में, हम भी सीखे जाके, तब गाड़ी चला रहे हैं, तो जहां भुलाइएगा गियर वियर में कर, तो आपको जरूर याद आ जाएगा कि ऐसे हमको बताया था। तो आप कहीं ना अटकिएगा, हाउस का काम हो, कमेटी का काम हो, विधायक का काम हो, मैं समझता हूं कि कहीं सभी आप लोग हैं, विद्वान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो विद्वान हैं, मैं मानता हूं। और चूंकि मैं टीचर भी रहा, प्रोफेसर भी रहा, इसलिए विद्यार्थियों को देख करके मैं कुछ समझता भी हूं कि हाँ सीख सकता है। और बदमाश से बदमाश विद्यार्थी को भी हम फर्स्ट डिवीजन करवाए हैं मैट्रिक इंटर में। आप लोग भी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को भी, क्योंकि जैसे होता है, कहाँ ड्यूटी भेलो रे, राणा सर के पास, अरे बाप, हर सही दीर्घ ही पकड़ेंगे वो, है ना। ज्यादा कोशिश करता है कि जैसे अभी अश्विनी भाई हैं, भाग गए, है ना, बहुत सिखाए इनको, है ना। दूसरा उदाहरण असद भाई हैं, है ना, ये जो है एकदम एड़ी चोटी लगा करके भाग गए। नहीं नरेश जी ठीक है, मेहनत करते हैं, वो तो अलग बात है, उस पर चर्चा नहीं, उस पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अब आइए, यहां तक हम लोग का हो गया। सर सर जी जी वही अनागत का डिसीजन क्या पहले होता है या हाउस में होता है? नहीं हो गया, वही डिसीजन हो गया ना। नहीं ए हटो जल्दी, ए बच्चा आगे बढ़ो, आगे इधर बढ़ जाओ। अनागत का
हम समझ गए आपका प्रश्न, आपका प्रश्न मैं समझ गया। ये अंडरस्टूड है, जो नहीं आया, जिसका उत्तर नहीं हुआ, ठीक है, जो अपृष्ठ, फिर भूल गया, जिस पर इसकी अंग्रेजी है अनटच्ड क्वेश्चंस कमिटी, जो टच नहीं हुआ, जो सदन में उतरा। हाँ, ये बुकलेट है ना, ये बुक है ना आपका, ये इसी में किताब तो लगी हुई है। हाँ, मिलेगा किताब, मैंने किताब ये है। किताब है ना, वो 68 का एक बुक रहेगा। बुक इसमें लिखा हुआ है ना 24, 25, 50 क्वेश्चन संख्या लिखा है इसमें। तो ये मान लीजिए ये 23 है, मान लिया जाए, ये किस तारीख का है? ये है हमारा 23 मार्च का है जी। हाँ, ये है हमारा, ठीक है। तो ये बुक में तो लिखा है ना कितना संख्या है, इसमें लिखा हुआ है ना, लिखा रहता है संख्या। और शुरू जो करेंगे हम 1 नंबर से शुरू करेंगे, तो इसका संख्या अलग ना रहता है। मान लीजिए 326 हुआ, 27 हुआ, 28 हुआ, तो वो लिख दी। क्लियर हुआ कि नहीं आपका? वो पहले से और बाद से मतलब नहीं, वही डिसीजन हो गया वो। और बुक्स है जो प्रक्रिया है, जैसे पहले उत्तरित हो गया, जैसे हाउस में टच जो हुआ, माननीय मैंने पुकारा, मेंबर बोले, मंत्री जवाब दिए, समझे कि नहीं, तो वो तो हो गया क्लियर। जो मान लिया स्थगित हो गया तो वो भी समझ गए आप, रिक्वेस्ट पर स्थगित हो गया। जो स्थगित नहीं हुआ, समझे, अनागत में चला गया, अनटच हुआ, उस पर टच नहीं हुआ, उस पर बातें नहीं हुई। हाँ, उस पर मान लिया टाइम खत्म हो गया या कोई भी चीज हो गया, समझे, अक्सर टाइम खत्म हो जाता है। जिसका आंसर आया नहीं आया, मान लीजिए बीच का है, 25वां क्वेश्चन है, आया नहीं, तो उस पर तो चर्चा नहीं हुई, तो ऑलरेडी कमेटी में चला गया। अब कमेटी समझे अपना। वो अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति है उधर, तो अनागत प्रश्न उत्तर मिलता है, आ ही जाता है, उत्तर आ जाता है, लेकिन वो चला गया समिति में। फिर अपना कमेटी में अपना विभागवार जो बुलाते हैं उसमें कमेटी देखती है, ठीक है। अब हम लोग लिखे, इस क्रम में माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने आसन से अनुरोध किया कि महिला दिवस के अवसर पर दलीय नेताओं से भी शुभकामना संदेश दिलवाया जाए। वो हाथ उठा रहे होंगे ऐसे ऐसे, तो स्पीकर बोले कि ठीक है, क्या बोलना चाहते हैं, तो ये अपनी बात बोले। इस क्रम में जो प्रश्नोत्तर हो रहा है, इसी क्रम में बीच में उठ के बोले वो इजाजत से, तो इसको हमने एक लाइन नोट कर दिया। नहीं, इसलिए लिख दिया इस क्रम में, कार्य सूची में नहीं है वो नहीं, ठीक है, वो कह रहे हैं ब्रैकेट में नहीं है, यहाँ आवश्यकता हम नहीं समझे। इस विषय पर अगर 2-4 लोग और मेंबर साथ ही हैं, उनका नाम लिख देंगे। हाँ, तब आप चूंकि करते हैं इसलिए आप देखे होंगे। हाँ, सभी सब फलना 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 नहीं, इसमें जोड़ देंगे जिसका समर्थन माननीय सदस्य फलाना 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 ने भी किया। एक लाइन हो गया, वो लंबा लिखना नहीं पड़ा कि उन्हें कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, समर्थन किया। बात दूसरी बोलेंगे लेकिन समर्थन किए, इसलिए हम लिख देंगे जिसका समर्थन क्रमशः सर्वश्री माननीय सदस्य फलाना फलाना ने भी किया, ये जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है।